हाय, वेलकम टू बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक है एजेंट्स और एजेंसी या पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से एजेंट्स काम करते हैं। तो पॉलिनेशन जैसे लास्ट क्लास में आपने डिस्कस किया था, पॉलिनेशन देयर आर 3 टाइप्स। पहला है ऑटोगैमी, दूसरा है गीटोनोगैमी और तीसरा है जीनोगैमी। इन तीनों के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया गया था। ऑटोगैमी क्या होता है कि जब एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जाता है, और गीटोनोगैमी में क्या है कि एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाता है, लेकिन सेम प्लांट होता है। और जीनोगैमी में क्या होता है, प्लांट्स डिफर होते हैं, अलग अलग प्लांट्स होते हैं, तो एक प्लांट्स में उपस्थित पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट्स के फ्लावर तक जाता है। तो इसके बारे में डिस्कस हो गया था। आज पढ़ना है आपको इनके एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे काम करते हैं जिनके द्वारा पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफर होते हैं। तो इसमें पॉलिनेशन जो आप लोग एजेंट्स पढ़ना है, तो एजेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पॉलिनेटर जो एजेंट्स होते हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, लिविंग और नॉन लिविंग के आधार पर। कुछ एजेंट्स होते हैं जो लिविंग होते हैं, कुछ एजेंट्स होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, तो इसी आधार पर डिवाइड किया गया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजेंट्स। फर्स्ट वन इज एबायोटिक एंड सेकेंड वन इज बायोटिक। ये 2 प्रकार के एजेंट्स यहाँ पे काम करते हैं। ए का मतलब ये होता है नॉन या एब्सेंट, जैसे पिछली बार बताया गया था, अर्थात ये जो होता है ये नॉन लिविंग में आएगा, ये नॉन लिविंग एजेंट्स होते हैं। और बायोटिक जो होते हैं वो टोटली लिविंग एजेंट्स होते हैं, मतलब इसमें जीव आते हैं, जंतु आते हैं जो एजेंट्स के रूप में काम करते हैं। बायोटिक और एबायोटिक जो एजेंट्स होते हैं, ये मोस्टली इनमें दोनों में जो बायोटिक एजेंट्स होते हैं ये एबायोटिक की तुलना में अधिक एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन का काम करते हैं। मतलब इनकी जो संख्या होती है एंजियोस्पर्म में ज्यादा होती है। अधिक पौधों में इस प्रकार से पॉलिनेशन होता है बायोटिक के द्वारा, और एबायोटिक जो होता है वो कम मात्रा में पाया जाता है, इसकी मात्रा थोड़ा सा कम होती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये जो एबायोटिक एजेंट्स होते हैं ये एक कोइंसिडेंटली काम करते हैं, मतलब एक संयोग मात्र में कि जैसे इसमें जो एबायोटिक है इसमें 2 पार्ट्स रखे गए हैं, एक है एयर और दूसरा है वाटर। तो हवा और पानी के द्वारा होता है एबायोटिक, ये नॉन लिविंग में ही आएगा। अब हवा और पानी हर जगह उपलब्ध नहीं होता है, और जब हवा चलेगी तो पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफर होंगे। तो इसमें क्या है कि डिपेंड हो जाना होता है कि हवा यदि चल रही है, जिस दिशा में हवा चल रही है, जिसका फ्लो उस दिशा की ओर है, अगर उसी दिशा में कोई प्लांट्स अवेलेबल है, और पानी अगर चल रहा है उसका बहाव जो दिशा में है उसी दिशा की ओर अगर कोई दूसरा फीमेल प्लांट्स है, तो ये पॉलिनेशन संभव हो पाता है। तो इस कारण से क्या है कि ये जो नॉन लिविंग या एबायोटिक एजेंट्स होते हैं ये एंजियोस्पर्म में कम मात्रा में पाए जाते हैं इसके कंपैरिजन में, बायोटिक के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर अगर आप ये देखें कि एबायोटिक में जो एयर और वाटर, हवा के द्वारा और पानी के द्वारा पॉलिनेशन होता है, इन दोनों में अगर कंपैरिजन इनमें दोनों में तुलना किया जाए तो इसमें वाटर जो है वो कम मात्रा में पॉलिनेशन करता है और एयर अधिक मात्रा में पॉलिनेशन करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हवा सभी जगह पाई जाती है और वाटर जो होता है वो थोड़ा कम अवेलेबल हो पाता है प्लांट्स को। हर जगह वाटर नहीं होता है, नदियों में, तालाबों में, समुद्र, इन जगहों पर हो सकता है, लेकिन हर जगह वाटर अवेलेबल नहीं होता है। इस कारण से इसके द्वारा जो पॉलिनेशन होगा वो थोड़ा सा कम होता है, कम मात्रा में पौधों में ये पाया जाता है। तो यहाँ पर यदि इन दोनों में कंपेयर करें एयर और वाटर में, तो एयर के द्वारा पॉलिनेशन ज्यादा होगा, वाटर पानी के द्वारा
पॉलिनेशन कम होगा। लेकिन अगर इन दोनों की कंपैरिजन किया जाए, एबायोटिक और बायोटिक की, तो इसमें बायोटिक के द्वारा जो होता है, बायोटिक का मतलब लिविंग। अब बायोटिक में लिविंग में क्या क्या आएंगे, इसमें जंतुओं के द्वारा, कीट के द्वारा, उसमें चमगादड़ भी आ जाते हैं, मधुमक्खी भी है, वयस्क भी है, और बहुत सारे ऐसे प्राइमेट्स भी आते हैं, इनके द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो इनमें संभावना थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है इसके कंपेयर में। ठीक है, तो आज हम आपको बतलाएंगे। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एबायोटिक नॉन लिविंग जो पॉलिनेशन है, इसमें से एयर के द्वारा कैसे होता है, हवा के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया कैसे पाई जाती है। तो जो पॉलिनेशन पौधों में हवा के द्वारा होता है, एयर के द्वारा होता है, उसे कहते हैं एनीमोफिली। एनीमोफिली मतलब वायु परागण। वायु के द्वारा, हवा के द्वारा पॉलिन ग्रेन जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाते हैं तो दैट इज का एनीमोफिली। ठीक है, और ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं वो एनीमोफिलस फ्लावर कहलाते हैं, मतलब जिनमें पॉलिनेशन की क्रिया जिस फ्लावर में हवा के द्वारा होना है उस फ्लावर को कहेंगे एनीमोफिलस फ्लावर। ठीक है, तो लेट्स अबाउट दैट एनीमोफिली वायु परागण। वायु परागण किसमें होता है, वायु परागण जो होता है वो ज्यादातर कुछ ऐसे पौधों में होता है जिनमें फ्लावर क्लस्टर में पाए जाते हैं, गुच्छे में पाए जाते हैं, काफी समूह होता है, मतलब उनमें इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। सिंगल फ्लावर जो होता है वो सॉलिटरी फ्लावर कहलाता है, और समूह में जब हो जाता है तो पूरा इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। तो ये जो पॉलिनेशन होता है एनीमोफिली, ज्यादातर इन्फ्लोरेसेंस जिनमें पाया जाता है उनमें ये पॉलिनेशन पाया जाता है। एनीमोफिली के लिए इसमें एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में डाला गया है मेज का। एनसीईआरटी में आपके सिलेबस में डाला गया है मेज, मक्का। मक्के में किस प्रकार से पॉलिनेशन की क्रिया हवा के द्वारा होती है। तो जो मक्के का पौधा होता है ये आपके सामने यहाँ पर बना हुआ है। तो मक्के में जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है, इसमें सबसे पहले आपको प्लांट्स के बारे, प्लांट्स में जो फ्लावर है इनके बारे में पढ़ना है। थोड़ा सा इसको पढ़ने से पहले एक चीज और समझे आप, कि जैसे पॉलिन ग्रेन एनीमोफिली में ये है स्टेमेन, और ये इसमें पॉलिन ग्रेन है, और ये इसका स्टिग्मा है, या आप कह सकते हैं ये इसका पिस्टिल है, यहां पर बना हुआ है फ्लावर। तो यहां पर जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है, ऐसा क्या होता है कि इनमें एनीमोफिलस ही होता है, वायु के द्वारा ही पॉलिनेशन संभव हो पाता है। तो कुछ इनमें विशेषताएं पाई जाती हैं, कुछ इनमें फीचर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो प्रॉपर्टीज होने के कारण से इनमें ये पॉलिनेशन संभव हो पाता है। एनीमोफिली में जो पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है ये एक्सेस में होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है। अधिक मात्रा में पॉलिन ग्रेन बनेंगे और फिर उसके बाद वो डिस्पर्स हो जाते हैं। जब एंथर पड़ता है तो हवा के द्वारा उड़ते हुए डिफरेंट वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो उसमें पॉलिनेशन होता है। तो ये सारी चीजें हो इनमें, पॉलिन ग्रेन हवा में उड़े, इन सब चीजों के होने के लिए इनमें कुछ विशेष प्रकार की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं मेल प्लांट में और फीमेल प्लांट में, मतलब स्टेमेन में भी, और इसका जो पिस्टिल होता है मतलब गाइनोसियम होता है, इन दोनों में कुछ विशेष फीचर्स पाए जाते हैं, प्रॉपर्टीज पाई जाती है। कौन कौन सी है आपको प्रॉपर्टीज इसकी पहले देखनी है। कि स्टेमेन जो होता है, स्टेमेन में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये स्टेमेन है, इसमें ऊपर एंथर, और एंथर में पॉलिन ग्रेन बाहर निकलते हैं। तो पॉलिन ग्रेन जब बाहर निकलते हैं तो ये हवा के माध्यम से स्टिग्मा तक यहाँ तक पहुंचते हैं। तो अब यहाँ पर इनकी क्या फीचर्स हो सकते हैं, सबसे पहले आप समझे कि पॉलिन ग्रेन जो होता है वो नॉन स्टिकी होता है। पॉलिन ग्रेन नॉन स्टिकी मतलब चिपचिपाहट जैसी कोई चीज उसमें पॉलिन ग्रेन में नहीं होती है। ये इनका जो फिलामेंट होता है, स्टेमेन की संरचना में ये फिलामेंट है यहाँ पे लंबा सा, ये जो फिलामेंट होता है अधिक लंबा होता है। जैसे आप फ्लावर ये बनाए कि ये कोई फ्लावर है, तो इसमें स्टेमेन जो होगा वो फ्लावर से काफी बाहर की ओर ऐसे दूर तक निकला होगा। जब बाहर निकला होगा तभी तो ये फैल पाएगा, तभी ये इसके जो पॉलिन ग्रेन होंगे बाहर हवा में एक्सपोज हो पाएंगे। लेकिन अगर यही इसमें जो स्टेमेन है यदि ये अंदर पाया जाएगा तो थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी,
पॉलन ग्रेन के बाहर निकलने में या संख्या में भी कमी आ सकती है। इस कारण से क्या होता है, इसमें जो इनका फिलामेंट होता है पॉलन स्टेमेन का, वो स्टेमेन का फिलामेंट का बहुत ज्यादा लंबा होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब वही अभी जो बताया कि पॉलन जो स्टेमेन होता है वो फ्लावर से काफी बाहर की ओर निकला होता है, मतलब फ्लावर में कैलिक्स करोला होगा, ठीक है, और जो स्टेमेन होगा वो बाहर की ओर एक्सपोज होता है, खुला हुआ होता है। लाइट वेटेड होते हैं। लाइट वेटेड का मतलब पॉलन ग्रेन बहुत हल्के होते हैं, बहुत कम उनका वजन होता है, जिसके कारण आसानी से हवा में उड़ते हुए वो जा सकते हैं। तीसरे होते स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं और हल्के भी होते हैं और सूखे होते हैं, ड्राई होते हैं। ये फीचर इसका लाइट वेटेड, स्मॉल और ड्राई, ये विशेष इनका एक फीचर होता है जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन एंथर से उड़ते हुए वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ पॉलन। एक्सेस ऑफ पॉलन का मतलब है कि पॉलन ग्रेन बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं, बहुत अधिक संख्या में बनते हैं। जैसे एक आपको लास्ट क्लास में माइक्रोस्पोरेंजियम बताया था, ऐसा इसका एक चित्र जिसमें ये पूरा एंथर है, एंथर के अंदर ये चैम्बर बने होते हैं और चैम्बर के अंदर यहाँ पर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर इतनी अधिक संख्या में बनते हैं कि जब ये ढेर सारे एकदम से बाहर निकलते हैं तो इनमें से कोई ना कोई पॉलन ग्रेन किसी भी हवा के माध्यम से स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि संभावना इनकी कंडीशन जो होती है बहुत कम होती है पॉलिनेशन होने के लिए, इसलिए ये अधिक मात्रा में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है विंड इन पाइनस। पाइनस प्लांट जो है जिम्नोस्पर्म में आता है, एंजियोस्पर्म में नहीं आता है, लेकिन एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में था तो इसको डाल दिया हमने। पाइनस प्लांट जो जिम्नोस्पर्म है, इसके जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये विंड होते हैं। विंड मतलब इन्हें पंख जैसी संरचना पाई जाती है, ऐसी संरचना हो जाती है, यहाँ पर ऐसी संरचना इसमें पॉलन ग्रेन की बन जाती है। ये दोनों तरफ विंग होते हैं। ये विंग जो फॉर्मेशन होता है एक जाइन का होता है, इसमें एक जाइन लेयर जो पाई जाती है वो बाहर की ओर थोड़ा एक्सपोज हो जाती है, फैल जाती है, जिसके कारण से पॉलन ग्रेन विंग हो जाते हैं और आसानी से हवा में उड़ते हुए दूसरे प्लांट तक पहुंचते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है इसमें स्टेमेन की, कि इसमें नॉन स्टिकी होता है, लॉन्ग होता है, फिलामेंट इसका एक्सपोज बाहर की ओर निकला होता है, लाइट वेटेड होता है, हल्का होता है, छोटे होते हैं और सूखा होता है। एक्सेस ऑफ पॉलन, बहुत अधिक मात्रा में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। और विंड इन पाइनस, पाइनस में ये पॉलन ग्रेन विंड होते हैं, पंखनुमा होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो इसका फीमेल पार्ट होता है जिसे आप पिस्टिल कहते हैं या गाइनोसियम है, पिस्टिल में 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइला और ओवरी। इसका स्टिग्मा जो होता है वो बहुत ज्यादा चौड़ा होता है, चौड़ा होगा या फिर लंबा होगा, ठीक है, जिसके कारण से आसानी से पॉलन ग्रेन इस पर फंस जाते हैं, चिपक जाते हैं, इसके अटैच में आ जाते हैं। तो इसका चौड़ा होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए इसका स्टिग्मा ब्रॉड। फीदरी, फीदरी का मतलब रोम युक्त, यहाँ पर पंख जैसी संरचनाएं कुछ पाई जाती हैं स्टेमेन के ऊपर, वो स्टिग्मा के ऊपर, जिसकी वजह से आसानी से पॉलन ग्रेन इसमें फंस जाते हैं। स्टिकी, चिपचिपा होता है, इसका स्टिग्मा जो होगा थोड़ा सा चिपचिपा होता है, म्यूकस जैसी संरचना पाई जाती है, जिसकी वजह से हवा में उड़ते हुए पॉलन ग्रेन आसानी से चिपक जाते हैं। एक्सपोज, ये भी स्टेमेन की तरह, ये जो पिस्टिल है ये भी स्टेमेन की तरह फ्लावर से ऐसे, जैसे फ्लावर है तो ये फ्लावर से ऐसे बाहर की ओर निकला होता है। ये भी इसकी एक फीचर विशेषता है कि ये जो होता है इसका पिस्टिल ये भी एक्सपोज्ड होता है, बाहर की ओर निकला होता है। एंड मोनोकार्पिलरी होता है, मतलब इसके अंदर जो ओवरी है, ओवरी के अंदर कार्पिल की संख्या, ओवरी के अंदर कार्पिल या ओव्यूल की संख्या जो होती है वो केवल 1 पाई जाती है, जिसकी वजह से आसानी से एक पॉलन ग्रेन इसके अंदर जाके इसको फर्टिलाइज कर सकता है। तो ये भी विशेषता इसमें है, जैसे स्टेमेन में होती है वैसे ही यहाँ पे पिस्टिल में होती है। एक विशेषता और इसमें याद रखिएगा कि जितने भी एनिमोफिलस फ्लावर होते हैं इनमें कैलिक्स, करोला ये बहुत कम विकसित पाए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में विकसित होते हैं, या ये कहते हैं कभी कभी ये रिड्यूस्ड भी हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कम विकसित हो जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें जिसकी वजह से इनके जो मेल और फीमेल पार्ट्स हैं, स्टेमेन और पिस्टिल है, ये एक्सपोज हो जाते हैं इन फ्लावर में।
कलर नहीं ज्यादा पाया जाता, मतलब चमकीले रंग के इनमें नहीं होते हैं कैलिक्स करोला। और जो इसमें एक महक होती है, सुगंध भी इसमें बहुत कम या नहीं पाई जाती है। इसी की वजह से इनकी ओर कभी कीट आकर्षित नहीं होता है, इंसेक्ट इनकी ओर अट्रैक्ट नहीं होता है। यही कारण है कि इनमें पॉलिनेशन के लिए हवा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये इनके फीचर विशेषताएं हैं जिसकी वजह से इनमें पॉलिनेशन होता है। अब इसी में आपको जो एग्जाम्पल आपके सिलेबस में रखा गया है, मक्के पर पॉलिनेशन कैसे होता है। एनीमोफिली इन मेज, मक्का जानते होंगे, जिसे कॉर्न भी कहा जाता है, आपने क्षेत्रीय भाषा में इसको भुट्टा कहते हैं। तो ये जो मेज का पौधा होता है, ये मेज के पौधे में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में उपस्थित होते हैं। लास्ट क्लास में इसका एग्जांपल मैंने दिया हुआ था कि इसमें जो मेल फ्लावर है और फीमेल फ्लावर वो एक ही प्लांट में उपस्थित होता है। मेल फ्लावर जो होता है ये प्लांट के शीर्ष पर पाया जाता है, और फीमेल फ्लावर जो होता है ये नीचे की ओर होते हैं। यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, मतलब फीमेल फ्लावर ऊपर की ओर है, लेकिन मेल फ्लावर ऊपर है लेकिन फीमेल फ्लावर नीचे की ओर पाए जाएंगे। और फीमेल फ्लावर जो होते हैं, फीमेल फ्लावर हमेशा इनफ्लोरेसेंस के रूप में होते हैं। इनफ्लोरेसेंस मतलब फ्लावर का पूरा एक गुच्छा होता है। और इनमें विशेषता यह होती है कि इस फ्लावर में जो पिस्टिल होता है, उस पिस्टिल का स्टिग्मा बाहर की ओर रेशमी धागों के रूप में बाहर निकले होते हैं। यदि आपने भुट्टा खाया हो तो देखते हैं भुट्टे में बाहर हल्के हल्के पतले पतले छोटे छोटे रेसे लंबे से निकले होते हैं, चमकीले। वो रेसेस जो होते हैं, वो जो उसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वही उसका स्टिग्मा होता है। और वो स्टिग्मा यहां से गिरे हुए पॉलन ग्रेन को ये ग्रहण करता है। जब हवा चलती है तो हवा के द्वारा पॉलन ग्रेन उड़ते हैं और इसके स्टिग्मा में आकर चिपक जाते हैं, तो इनमें पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है। तो यहाँ पर जो एनीमोफिली है, जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है सिलेबस में मेज का,